एक जमाना था जब जर्नलिज्म और न्यूज़पेपर सिर्फ सच जानने और उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। और इसी वजह से शायद हमेशा ही न्यूज़पेपर्स ने कभी अपने फंड्स की या अपने एम्पायर बनाने की चिंता नहीं की। पर दुख की बात है कि शायद अब कुछ न्यूज़पेपर कंपनीज ऐसा नहीं सोचती। हाल ही में दैनिक भास्कर के ऑफिसेज पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं और तुरंत ही पूरा लिबरल इकोसिस्टम एक ही बात बोलने लगा कि ये छापे इसलिए पड़े हैं क्योंकि भास्कर ने भारत सरकार के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। पर ये लिबरल्स शायद ये बात भूल गए हैं कि ये न्यू इंडिया है जहां लोग क्रिटिसिज्म पर नहीं बल्कि झूठ पर आपत्ति व्यक्त करते हैं। आप शायद भूल गए कि मार्च में क्या हुआ था जब भास्कर ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मैरिन के फेक इंटरव्यू पब्लिश कर दिया था और जब गलती पकड़ी गई तो चुपचाप बिना किसी क्लैरिफिकेशन के उस इंटरव्यू को हटा भी दिया। और तो और अभी हाल ही में हुई रेड्स के बारे में तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भास्कर के एम्प्लॉयज पर हेडलाइन चेंज करने के लिए दबाव डाला। पर फिर से भारत के आईटी डिपार्टमेंट द्वारा इशू की गई क्लैरिफिकेशन के बारे में कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने साफ साफ कहा कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही एक्सेस की गई थी, उसके अलावा कुछ नहीं। भास्कर ने ऐसे तो बहुत कुछ बोला है पर ये कभी नहीं बताया कि जर्नलिज्म छोड़कर डीबी मॉल जैसी प्राइम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। क्या ऐसा अखबार पढ़ने वाले लोगों ने कहा था? और जहां तक रियल एस्टेट की बात है तो फॉरेस्ट लैंड पर एनक्रोचमेंट करने को किसने कहा? पाठकों ने। जी हाँ, एक आलीशान स्कूल बनवाने के लिए भास्कर ग्रुप ने चुपचाप फॉरेस्ट लैंड को चेंज कर दिया। इसका सच जनता को कौन बताएगा? और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसी स्टेट जहां से बिजली के दामों को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, वहां पावर कंपनीज का मालिक कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा, डीबी ग्रुप। अब आप ही बताइए, एक न्यूज़पेपर का सोल पर्पस है अच्छी सच्ची वेल रिसर्च स्टोरीज जनता तक पहुंचाना। जब वही कंपनी बड़े पावर प्लांट्स की मालिक बन जाए, आलीशान रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करे और शुगर और सॉल्वेंट्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाए, तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना।